तिरुपति बालाजी के दरबार में शुद्धिकरण का अनुष्ठान। प्रसादम विवाद के बाद विशेष धार्मिक अभियान। मंदिर परिसर में हुआ महाशांति यज्ञ। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक तिरुपति मंदिर में शुद्धिकरण के लिए पूरे विधि विधान के साथ विशेष अनुष्ठान किया गया। मंदिर का पंचगव्य से शुद्धिकरण हुआ। करीब 4 घंटे तक चले इस अनुष्ठान में महाशांति यज्ञ का आयोजन हुआ। तिरुपति बालाजी के नैवेद्य यानी लड्डू प्रसाद में मिलावट की बात से जहां पूरा हिंदू समाज स्तब्ध है, तो वहीं अब मंदिर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि ये पवित्र जल जो नदियों के जल हैं उसे लेकर पुजारी मंदिर परिसर में जा रहे हैं और इस जल से शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि जो प्रसाद में मिलावट की बात सामने आई और जिस तरीके से पशुओं की चर्बियों और मछली के तेल मिले घी से नैवेद्य बनाया जाता रहा, उससे माना गया कि मंदिर की पवित्रता भी भंग हुई है। और उस मंदिर की पवित्रता को फिर से वापस करने के लिए और मंदिर फिर से पवित्र हो जाए, उसके लिए आज यज्ञ चल रहा है और सुबह 6 बजे से ही शुद्धिकरण यज्ञ शुरू हुआ है, जिसमें हवन, पूजन, मंत्रोच्चारण और अब पवित्र जल से जहां नैवेद्य बनता है उसको पवित्र किया जाएगा, पूरे मंदिर परिसर को पवित्र किया जाएगा। तो ये पुजारियों का एक दल है जो लोग पवित्र जल लेकर पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के अंदर जा रहे हैं ताकि मंदिर का शुद्धिकरण हो सके। तिरुपति मंदिर में शुद्धिकरण अनुष्ठान पंचगव्य यानी कि 5 पवित्र वस्तुओं से पूरी जगह का शुद्धिकरण किया गया। पंचगव्य में गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर शामिल है। इसके बाद लड्डू पोट्टू यानी कि लड्डू बनाने वाली रसोई और अन्य प्रसादम पोट्टू यानी कि प्रसाद बनाने वाली रसोई में शुद्धिकरण किया गया। यहाँ जो सबसे बड़ा उत्सव एक होता है ब्रह्मोत्सव, उसकी शुरुआत होने वाली है और ब्रह्मोत्सव के पहले ये जानकारी आई थी तो काफ़ी लोग आहत थे। तो उस ब्रह्मोत्सव के पहले ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जा रही है और कल इस बात की खुद जानकारी सूबे के मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू ने दी कि पूरे परिसर को शुद्ध किया जाएगा और उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि शुद्ध घी की आपूर्ति जो है वो बहाल कर दी गई है। पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है कि कोई भी भक्त अब आहत न हो, भगवान को शुद्ध और पवित्र नैवेद्य ही भोग लगे। तो अब उसी के प्रक्रिया के तहत अब इस जल को यहाँ से ले जाया गया है। शुद्धिकरण के दौरान परंपरागत नियमों का पालन किया गया। पूरे तिरुमाला मंदिर परिसर का पंचगव्य से शुद्धिकरण करने के लिए 8 पुजारी और 3 आगम सलाहकार शामिल रहे। अनुष्ठान का समय सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और 10 बजे तक था। इसके लिए रविवार से ही तमाम तैयारियां चल रही थी। भगवान मंदिर में गोगुर्त में थोड़ा दोष है, इसके लिए कंफर्म हो गया। अभी 5 दिन के पहले उसमें थोड़ा मिस्टेक है तो मालूम होता है। इसके लिए भगवान के प्रसाद निवेदित प्रसाद में वो उपयोगित द्रव्य में थोड़ा दोष है तो वो दोष परिहारार्थम शांति होम आज दिन अच्छा कर दिया आगमोक्तेन। ये शांति होम के बाद समस्त दोष परिहार होता है। शुद्धि अनुष्ठान किया गया। शुद्धि अनुष्ठान शांति होम 3 होम गुंडा में सुबह 6 o'clock से अच्छा आगमोक्त मार्गेण ये पूरा होम खत्म हो गया। तिरुपति मंदिर के प्रसाद वाले लड्डू में मिलावट का विवाद आने के बाद मंदिर प्रशासन की तरफ से शुद्धिकरण का फैसला किया गया। ये अनुष्ठान तिरुपति देवस्थानम से प्रायश्चित के लिए किया गया। अनुष्ठान का मकसद गलती सुधारना और मंदिर की पवित्रता बनाए रखना है। टीटीडी की ओर से पहले भी ये कहा गया था कि अनुष्ठान श्रीवारी भक्तों की भलाई के साथ साथ लड्डू प्रसादम की पवित्रता बहाल करने के लिए है। जो घी में मिलावट की बात आई थी, जो शुद्धता भंग हुई थी, तो अब वो शुद्धता हालांकि बहाल कर दी गई है, लेकिन वो जो अपवित्र हो गया था तो उस अपवित्रता को दूर करने के लिए यहाँ यज्ञ किया गया, अनुष्ठान किया गया। अब इस पवित्र जल से सब पवित्र किया जा रहा है और ये सभी जो यहाँ के पृष्ठ पुजारी हैं और जो यहाँ के अर्चक हैं, जो सेवादार हैं,
वो लोग इसको लेकर जा रहे हैं। और चूंकि यहाँ के तिरुपति बालाजी की बात करें, ठीक ये मंदिर के पीछे का परिसर है, चारों तरफ जो प्रदक्षिणा पथ है उससे लेकर लोग जा रहे हैं, जहाँ से भक्त प्रदक्षिणा करते हैं। तो पूरे मंदिर परिसर में ऐसे लेकर और प्रदक्षिणा करते हुए लोग पवित्र जल को, जहाँ नैवेद्य बनता है, लड्डू प्रसाद बनता है, वहाँ जा रहे हैं। पूरा विवाद एक लैब रिपोर्ट के बाद सामने आया था। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवर की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट की गई थी। इस मामले को लेकर खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि करोड़ों भक्तों की भावनाओं, परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इस पूरे विवाद पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने सीएम चंद्रबाबू नायडू पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर चंद्रबाबू नायडू की शिकायत की है और मामले में दखल देने की मांग की है, जिस पर चंद्रबाबू नायडू ने पलटवार किया। This is what he has done, totally unwarranted thing. You don't have any right to talk like that. And also it is especially the sentiments of Hindus. You cannot affect these sentiments. You cannot hurt the Hindus. He is hurting the Hindus. This is not correct. As a matter of fact, as Chief Minister, he has to protect all these things. He violated, he misused his powers. मुख्यमंत्री नायडू ने आरोप लगाया कि तिरुपति मंदिर में घी खरीदने की कई प्रक्रियाओं में वाईएसआर-सीपी सरकार के दौरान बदलाव किया गया था। पहले की शर्तों के मुताबिक घी सप्लाई करने वाले के पास कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए, लेकिन जगन मोहन रेड्डी के सत्ता में आने के बाद इसे घटाकर 1 साल कर दिया गया। सीएम ने यह भी कहा कि सप्लायर का जरूरी टर्नओवर भी पहले के 250 करोड़ रुपए से घटाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी आरोप लगाया कि टीटीडी यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में गैर हिंदुओं की नियुक्ति को वरीयता दी गई, जिसकी तिरुपति बालाजी में कोई आस्था नहीं थी। चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर-सीपी की ओर से की जा रही बयानबाजी पर पलटवार किया, साथ ही हिंदुओं की आस्था को चोट ना पहुंचे इसके लिए हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिया। He is having a habit of attacking. Attack cannot help. You must know that. You tell the policies. You can criticize my policies. I will answer what I have done, what you have done. But you cannot divert this subject. You wanted to divert. You cannot divert. If you wanted to divert, more and more sentiments will hurt. That you have to keep it in mind. प्रसादम में मिलावट का मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस पर कोई भी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। चंद्रबाबू नायडू लैब रिपोर्ट का हवाला देकर हमलावर हैं, तो जगन मोहन रेड्डी भी लगातार अपनी सफाई दे रहे हैं। इससे साफ है कि ये मुद्दा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।